Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 3, and our recommended book is the English Root. And we have to discuss the August portion, and we are going to explain the video of lesson number 12, the hare and the elephant. So students, once upon a time, एक बार की बात है, in a dense forest, एक घने जंगल में, ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, वो घने जंगल हिमालयों के नीचे तलहटी में था, लिव्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एक हाथियों का झुंड रहता था। अ वेरी लार्ज हेयर ऑल्सो लिव इन द बरोज, बहुत संख्या में हेयर भी रहते थे जो कि मिट्टी में बरो बना के थे। इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में भी, देयर वर मैनी यंग एलिफेंट्स इन द हर्ड, और बहुत छोटे हाथी भी थे उस हाथियों के झुंड में। Among them, उनमें से one of the young elephants had made friendship with the hare, और फिर उनमें से एक हाथी उस हेयर से फ्रेंडशिप कर लिया। हेयर उस खरगोश को बोल रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, जो कि उस जंगल में रहता था, उनकी झुंड भी। तो उन हाथियों के बच्चों में से एक की दोस्ती उस खरगोश से हो गई। इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस इन साइज, उनके साइज में इतना अंतर होने के बावजूद ये दो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने बच्चे। दे ऑफन प्लेड टुगेदर, तो बच्चों आपने देखा कि ये हाथी और हेयर दोनों ही दोस्त थे, और साइज़ का कोई अंतर नहीं इनकी दोस्ती को हटा पाया, और ये लोग काफ़ी मिल करके जंगल में खेलते थे, एक साथ गेम्स खेलते थे, इंजॉइंग प्लेइंग, घूमना, स्ट्रेंज गेसिंग गेम्स, और कुछ नए नए गेस करने वाले गेम्स भी खेलते थे। वन डे द हेयर सेड टू द एलिफेंट, एक बार की बात है, उस खरगोश ने उस हाथी से कहा, विच ऑफ अस डू यू थिंक इज बिगर, हमने में से कौन सा बड़ा है। उस खरगोश ने हाथी से कहा, यू और मी, क्या तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूँ। खरगोश खुद से बोल रहा है कि हाथी को कि क्या तुम बड़े हो कि मैं बड़ा हूँ। द लिटिल एलिफेंट ऑलमोस्ट शॉक, छोटा सा हाथी का बच्चा जो था वो शॉक हो गया कि एज दैट सिली क्वेश्चन, कि कितना ये सिली क्वेश्चन, आसान सा, इट्स अ नाइस जोक, ये बहुत ही नाइस जोक है। ही एक्सक्लेम्ड, इवन इफ यू स्टैंड ऑन योर हिल्स, अगर तुम अपने हिल्स पे भी खड़े होगे तो तुम इतने ऊंचे नहीं पहुंचोगे जितना मेरा घुटना है। ये हाथी के बच्चे ने जवाब दिया, दैट्स योर ओन ओपिनियन। फिर खरगोश ने क्या कहा, ये तुम्हारा सोच है। द हेयर कंटिन्यूड, सिंस आई से दैट आई एम बिगर, मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, यू नीड ए जज, हमें क्या चाहिए, वी नीड अ जज, हमें एक जज चाहिए जो कि डिसाइड करेगा, वो हमें बताएगा कि कौन बड़ा है, तुम या मैं। डोंट यू एग्री, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। ओह यस, हाथी के बच्चे ने कहा। द एलिफेंट कुड नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक, हाथी का बच्चा अब भी शॉक से रिकवर नहीं हुआ है, कि इसको शॉक की बात ही लग रही है ना बच्चों, कि खरगोश हाथी के बच्चे चैलेंज कर रहा है कि हम में से कौन बड़ा है। हाथी के बच्चा को बोला कि तुम बड़े नहीं हो, मैं बड़ा हूँ। वी सर्टेनली नीड अ जज, तो हाथी बच्चे ने भी कहा, यस में बोल दिया कि यस, हमें तो एक जज चाहिए जो बता सकेगा, इस मैटर को डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है। ही सेड, वेल सेड द हेयर, तब खरगोश ने बताया, अच्छा ठीक है, लेट्स गो अलोंग द विलेज, चलो गांव की तरफ चलते हैं, एंड सी व्हाट द ह्यूमन बीइंग हैव टू से, चलो हम गांव की तरफ चलते हैं और क्या गांव के लोग कहते हैं। दे आर द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ, और वह इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर सारे जीवों में सबसे ज़्यादा चतुर इंसान ही होते हैं। चलो इंसानों की बस्ती में, गाँव पर, एंड द बेस्ट जजेज एज वेल, और इंसान ही दुनिया के सबसे बढ़िया जज भी होते हैं। सो द टू ऑफ देम, ये दोनों चले गए, लेफ्ट फॉर द नियर बाई विलेज, जंगल से सटा हुआ जो नज़दीक का गाँव था वहाँ चले गए बच्चों। एज द रीच द आउटर स्कर्ट्स ऑफ विलेज, जैसे ही वो नदी, जैसे ही वो विलेज के आउट स्कर्ट, बाहरी इलाकों में पहुंचे, दे मेट सम ऑफ द विलेजेस, उनकी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। लुक एट द यंग एलिफेंट, देखो इस हाथी के छोटे बच्चे को, इजंट ही स्मॉल, क्या ये छोटा नहीं है। अ विलेजर वर्किंग इन द फील्ड, एक गांव का इंसान खेत में काम कर रहा था। रिमार्क्ड एज द अनयूजुअल डिओ स्ट्रॉल्ड बाई, उसके द्वारा ये वर्ड कहा गया, यस ही इज इंडीड, ये छोटा है, बट ही इज वेल सून ग्रो अप। दूसरा कहता कि हाँ, ये अभी हाथी का बच्चा तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। देन समवन नोटिस द हेयर, किसी ने फिर हाथी के आगे आते हुए खरगोश को देख के कहा,
कि देखो उस खरगोश को, व्हाट अ लार्ज है, कितना बड़ा खरगोश है। ही क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट, वह एक्साइटमेंट में उत्साह होकर चिल्लाता है कि कितना बड़ा खरगोश है। नाउ द हेयर ट्राइड टू कीप इन फ्रंट ऑफ एलिफेंट एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट। अब हाँ, खरगोश ये सोचता है कि हाथी के आगे आगे चलना बेहतर है, और वह आगे आगे अपने सीने को फुला करके चल रहा था। और जैसे ही वह गांव के लोगों के सामने से पास हुआ, गांव के लोग अचंभित होकर बोले, लुक एट हिज पॉज, उसके पंजों को देखो और उसकी चाल को देखो, एंड दोज ईयर्स, उसके कानों को भी देखो, कितना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है यह खरगोश। व्हेन द हेयर हर्ड दिस, जब खरगोश ने ये बात सुनी, ही टर्न टू हिज फ्रेंड, तो उसने पीछे घूमा, अपने दोस्त हाथी को कहा, हंसते हुए स्माइल किया और कहा, एनी कन्फ्यूजन, अब भी कोई कन्फ्यूजन है मेरे दोस्त। मतलब बच्चों, वो खरगोश अब भी पीछे मुड़ करके अपने हाथी फ्रेंड से बोल रहा है कि क्या कोई तुम्हें कन्फ्यूजन है। आई थिंक द मैटर इज सेटल डाउन, हमारा जो मैटर था, वह विवाद था, वह खत्म हो गया। आई एम लार्ज, लोगों ने बोला ना कि मैं कितना बड़ा खरगोश है, हाथी का बच्चा कितना छोटा है, तो अब तो खत्म हो गया कन्फ्यूजन, मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो। यू कैन गो होम नाउ, तुम अपने घर जा सकते हो। द एलिफेंट टॉस्ड हिज हेवी हेड, फिर एलिफेंट ने अपना भारी भरकम सर को हिलाया, और ही वॉज एट अ लॉस ऑफ वर्ड, अब एलिफेंट के पास तो कुछ कहने को नहीं था। ही न्यू दैट द हेयर हैड वॉन बाई फॉल मीन्स, और वह जान गया कि खरगोश गलत मतलब से ये जीत गया, गलत बातों का मतलब निकाला है। बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग इन द मैटर, लेकिन हाथी इस मैटर में कुछ कह नहीं पाया। एंड बैक ऑन द जंगल पाथ, और जंगल के रास्ते चला गया। ही लुक्ड एट द हेयर, उसने खरगोश को देखा, हु वाज स्टिल वॉकिंग अहेड ऑफ हिम, और अब भी खरगोश हाथी के आगे आगे ही चल रहा था, उसके आगे में, और वह हवा में उड़ रहा था। ऐसा सुप्रीमेसी उसे हासिल हो गया था क्योंकि वह अपने आप को बड़ा समझ रहा था। आउट ऑफ एंगर ही लिफ्टेड हिज फुट एंड सेड, गुस्से से भरपूर हाथी का बच्चा अपने पाँव को हिलाया, उठाया और कहा, गेट ऑफ माई वे बिफोर अ टिनी एलिफेंट क्रश अ बिग हेयर लाइक यू, और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना एक छोटा हाथी का बच्चा बड़े से खरगोश को कुचल डालेगा और मार डालेगा। तो देखा बच्चों, किस तरह से खरगोश ने अपने चतुराई से अपने आप को छोटा होते हुए भी बड़ा दिखा दिया हाथी के सामने। So this is the end of your chapter, and here a complete exercise is given. You may write the question answer from school website, students. Thank you. Have a nice day. Thank you.